एनडीए ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी बनाया है। साथ ही राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री सब पार्टियों से बातचीत कर रहे हैं। उसी में चिराग पासवान से भी बातचीत हुई, जो कि लोक जनशक्ति रामविलास के एमपी हैं और स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र भी हैं। चिराग जी, आपको राजनाथ जी का क्या फोन आया? उन्होंने क्या क्या शब्द बोले आपको वर्बैटिम मुझे बताइए। कल रात उनका फ़ोन आया, समर्थन का उन्होंने आग्रह किया। उनकी अगर शब्दावली अगर आप वर्ड बाय वर्ड सुनना चाहते हैं तो उनका कहना था कि चिराग जी, हम तो अभी भी आपको एनडीए का हिस्सा मानते हैं। और उन्होंने इनका नाम बताया। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक इनकी तुरंत समाप्त होने के तुरंत बाद ही उनका फ़ोन आया, तो तब तक चैनल्स पे मौजूदा राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार हैं एनडीए की तरफ से, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, उनका नाम किसी की जानकारी में नहीं था। तो मुझे राजनाथ जी से ही पहली बार पता चला कि एनडीए की तरफ से कौन संभवतः प्रत्याशी हो सकते हैं, और उनके समर्थन में उन्होंने आग्रह किया कि हम चाहते हैं कि आप इनका समर्थन करें। तो खैर, बहरहाल ये तो उनकी तरफ से कहना था। उन्होंने कहा कि आप एनडीए में उन्होंने इस बात का जिक्र ज़रूर किया कि हम तो अभी भी आपको एनडीए का ही हिस्सा मानते हैं, ये उनके शब्द थे। बट बहरहाल प्रधानमंत्री के हवाले से क्या कहा? नहीं, उन्होंने ये कहा कि भाई प्रधानमंत्री भी उस बैठक में मौजूद थे, और उसके बाद ये कहा गया कि चिराग जी से भी समर्थन हम लोगों को लेना चाहिए, वो भी एनडीए का हिस्सा है। मतलब जो जिस तरीके से राजनाथ जी ने इस बात को कन्वे किया कि हम तो, मंत्री जी ने कहा कि वो भी एनडीए के हिस्सा है। देखिए, मुझे लगता है हम लोग इस वाले विषय में ज़्यादा नहीं उलझे। जो उन्होंने वर्ड बाय वर्ड कहा वही मैंने आपको बताया। राजनाथ जी का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि हम तो अभी भी आपको एनडीए का हिस्सा मानते हैं। प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट्री बोर्ड की इस बैठक में मौजूद थे, और उसके बाद ये हुआ कि आपसे भी हम लोग को समर्थन मांगना चाहिए इस विषय को लेकर। बहरहाल मेरे लिए विषय ये नहीं है कि उन्होंने मुझे क्या कहा। मैं अपने आप को भाई ना आज की तारीख में एनडीए का हिस्सा मानता हूँ, ना मैं यूपीए का, ना महागठबंधन का, मैं किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में साल भर पहले जिस तरीके से घटना चक्र घटा, मेरे लिए भाई पहले अपनी पार्टी को खड़ा करना ज़रूरी है। अपनी पार्टी के संगठन को दोबारा से स्क्रैच से उसको खड़ा करना ज़रूरी है, जिस कार्य में मैं लगा हुआ हूँ। बहरहाल जो विषय आज की तारीख में जिसके लिए आदरणीय रक्षा मंत्री जी का मुझे फ़ोन आया, वो विषय था कि आप राष्ट्रपति पद के लिए इनका समर्थन करें। एनडीए की तरफ से मुझे फ़ोन आया, इसलिए हम लोग आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन कर रहे नहीं। अगर ये नाम विपक्ष की भी तरफ से आया होता तब भी मैं इस नाम का समर्थन करता, क्योंकि इस नाम की जो व्यक्तित्व है, या इस नाम में जो काबिलियत है, एक आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला जो अपनी काबिलियत के बल पर देश के वंचित वर्ग से देश के सर्वोच्च पद पर की दावेदारी तक वो पहुंचने का वो उन्होंने काम किया, तो यकीनन उनकी कार्यशैली को देखते हुए, उनकी काबिलियत को देखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी का समर्थन। मेरे देखिए, एक वोट से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना वो जीतेंगी ना हारेंगी मेरे एक वोट से। बट नैतिकता भी एक आधार होती है। इलेक्टोरल कॉलेज में खैर मेरा एक वोट नहीं रहता, वो एक एमपी के वोट की संख्या ज़रूर बढ़ जाती है जिससे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। बट बहरहाल नैतिकता भी एक आधार होता है, और हम लोगों ने, पार्टी ने, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसी कड़ी में ये एक बहुत बड़ा फैसला है, और इसीलिए पार्टी इसका समर्थन करती है। तो राजनाथ जी ने तो कह दिया कि अभी भी आपको हम एनडीए का हिस्सा मानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि चिराग जी से बात कीजिए, एनडीए के ही हैं। तो आप क्या अपने आप को एनडीए से के पास पाते हैं या एनडीए से दूर हैं? भाई जो मेन विषय है उससे हम लोग भटक कर सिर्फ हम लोग एनडीए, मेरे लिए कभी भाई मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, एनडीए का हिस्सा हूँ नहीं हूँ, यूपीए का हिस्सा हूँ, विपक्ष के साथ जा रहा हूँ। आप ही बोलते थे कि आप हनुमान हैं, मोदी जी के हनुमान हैं आप। भाई देखिए, मेरे व्यक्तिगत संबंधों को राजनीतिक निर्णयों के साथ जोड़ के मत देखिए। मेरे व्यक्तिगत संबंध किसके साथ क्या हैं वो व्यक्तिगत तौर पर हैं। भाई मेरे प्रधानमंत्री से मेरे संबंध क्या हैं वो एक तरफ है, पर उन्हीं प्रधानमंत्री के सामने मैंने डिमोनेटाइजेशन का भी उनके साथ रहकर विरोध किया, मैंने भूमि अधिग्रहण बिल का मैंने रहकर विरोध किया, जीएसटी पर मैंने सवाल उठाए, और अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट पे तो हम लोगों ने अल्टीमेटम देने का काम किया। तो ऐसा तो नहीं कि उस वक्त मेरे उनके साथ वो संबंध नहीं थे। नीतिगत फैसले अलग होते हैं। आज अगर ये जातीय जनगणना पे समर्थन नहीं करते तो मैं इनका विरोध करता। अग्निपथ पे सबसे बड़ा विरोध, सबसे पहले अगर कोई राजनीतिक दल बिहार की सड़कों पर उतरा और निरंतरता में इस विषय को उठा रहा है तो वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। तो इसीलिए वो मेरे व्यक्तिगत संबंधों को राजनीति उससे मत देखिए। उनके साथ, प्रधानमंत्री के साथ मेरे क्या संबंध थे, हैं, क्या रहेंगे, उसका इन फैसलों पर कोई असर ना पड़ा था ना पड़ेगा। तो घटना चक्र बदली चिराग, पिछले एक साल में बहुत कुछ हुआ आपके साथ। आप अपना
लॉयल्टी दिखाते रहे कि मैं राम का हनुमान हूँ, उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी बीजेपी के नेता अमित शाह जी भी आपकी पार्टी को तोड़ दिए। 5 सांसद ले उड़े। आपको मंत्री बनना था, आप मंत्री नहीं बन पाए। आपका करियर टेक ऑफ करना था, वो एक तरीके से फिर से आपको संवारना पड़ रहा है अपने बंगले को। और आपको घर से भी निकाल दिया गया 12 जनपद से। और उसके बाद कल रक्षा मंत्री का फोन आता है प्रधानमंत्री के हवाले से कि चिराग अभी एनडीए के। इसे किस रूप में देखते हैं? मुझे नहीं पता इसे। लाइफ कम्स अ फुल सर्कल। लाइफ कम्स अ फुल सर्कल, ऐसा लोग कहते हैं। हो सकता है शायद ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा हो, बट मुझे अब इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जिस मिशन पे निकला हुआ हूँ, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा करना, जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अपने अंतिम दिनों में, भाई ऑक्सीजन लगा होता था, हार्ट ठीक से चलता नहीं था, खुद वो ड्राफ्टिंग करते थे, खुद बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एक एक शब्द उन्होंने जिस तरीके से चयन किया, तो उनके उस सपने को पूरा करना मेरा एकमात्र लक्ष्य है। कौन मेरे साथ कर रहा है, क्या सही क्या गलत, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर पे कफन बांध के निकला हूँ, सही बोल रहा हूँ। बिहार में अपने आप को झोंक कर बिहार को एक विकसित राज्य बनाना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। आप मेरा घर तोड़ दीजिए, मेरी पार्टी तोड़ दीजिए, मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दीजिए, नहीं मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता। मेरा लक्ष्य, मेरी लड़ाई बहुत बड़ी है भाई। मेरी अगले 50 साल की रणनीति के साथ मैं बैठा हूँ। अगले 10 साल 12 साल में बिहार को कैसे विकसित किया जाए, उस रणनीति के साथ। अगर मैं इन छोटी मोटी चीज़ों में ही उलझा रहा कि अरे मेरा घर, मेरा सामान, भाई हज़ारों लाखों बेघर हैं आज की तारीख में। साफ शब्दों में मैं पूछूंगा आपसे कि क्या बीजेपी ने आपको उस समय धोखा दिया? नहीं, मैं इस बात को कहता हूँ। और आज के इस प्रकरण को आप जोड़ के देखें मुंबई वाले प्रकरण से, जो लोग बोल रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ ये कर दिया, वो कर दिया, पार्टी तोड़ दी, आपके अपने आप को धोखा देते हैं भाई। अगर आपके अपने आप को धोखा नहीं दें तो किसी तीसरे में हिम्मत नहीं है कि वो आपके साथ कुछ कर पाए। मेरे साथ भी वही हुआ। मेरे अपने अगर मेरे साथ खड़े होते तो किसी में हिम्मत थी भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड की मेरी पार्टी या मेरे परिवार को तोड़ दे। मेरे अपने मेरे साथ खड़े नहीं रहे। मैं क्या किसी तीसरे या चौथे पे मैं उंगली उठाऊं कि तुमने ये किया, तुमने ये नहीं किया, तुम मेरे साथ बार बार कि अरे राम नहीं आया आपके साथ। क्यों आते? मेरे अपने पिता तुल्य चाचा मेरे साथ खड़े थे क्या? मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा था क्या? जब मेरे अपने ही मेरे साथ खड़े नहीं रहे तो मैं किसी दूसरे पे क्या उंगली उठाऊं? शिवसेना प्रकरण को किस रूप में देखते हैं? क्या शिवसेना अब टूट के कगार पे है और क्यों? आपको क्या लगता है? संभवतः मेरा भी एक अनुभव रहा है इसी तरीके से, और जिस तरीके से विधायकों की एक बड़ी संख्या एकनाथ शिंदे जी के साथ दिखाई दे रही है, मुझे लगता है ये वैसा ही घटना चक्र दोहराया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी में टूट होगी, बल्कि शायद पार्टी पे दावेदारी की शायद बात होगी, जिस तरीके से घटना चक्र वहाँ का चल रहा है। बट बहरहाल दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण वहाँ की परिस्थिति है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ जब हुआ तो मेरे पास समय था अपने आप को फाइट बैक करने का, अपने आप को सही गलत साबित स्थापित सब करने का। पर ये मुंबई महाराष्ट्र के पास ये समय नहीं है भाई। आप एक मुख्यमंत्री की पार्टी के साथ ये हो रहा है। इसमें आज जब कोरोना बढ़ रहा है, जब महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, कुर्सी बचाने, कुर्सी बनाने, कुर्सी की जद्दोजहद में महाराष्ट्र के ज्वलंत विषय झुक कर इसमें रह जाएंगे, उस पर अब कोई चर्चा नहीं। क्या लगता है कि बीजेपी केवल तोड़फोड़ करती है? जैसा मैंने कहा, मैं बीजेपी को दोष ही नहीं दे रहा, और इसलिए नहीं कि राम हनुमान वाला कोई प्रकरण है। मैं इसलिए दोष नहीं दे रहा क्योंकि आपके अपने आपके साथ नहीं थे भाई। एकनाथ शिंदे जी मतलब मुझे लगता है वन ऑफ द फाउंडर्स रहे हैं शिवसेना के लिए। जिस तरीके से उन्होंने बाला साहब से लेके अभी तक शिवसेना के साथ वो मजबूती से चट्टान की तरह खड़े रहे, वो जब अलग हो रहे हैं तो मतलब आपके अपने अलग हो रहे हैं, तो दूसरे तो उसका फायदा उठा। मतलब कुछ बुनियादी रूप से कमी है? यकीनन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमियां रही होंगी जिसको इंट्रोस्पेक्ट करने की अब जरूरत है। भाई मैंने भी तो किया ही इंट्रोस्पेक्ट कि क्या कमी है, बट कई बार कमियों से ज़्यादा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं। इसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ज़्यादा? तो डेफिनेटली यस, एकनाथ शिंदे जी की, कि भाई आप अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए, आज जिस पार्टी की वजह से आप सब कुछ हैं, या आपको सब कुछ मिला, आपकी पहचान, आपका अस्तित्व, सब कुछ आज उसी पार्टी में। देखिए उनकी महत्वाकांक्षाएं छुपी तो नहीं है मुख्यमंत्री बनने की। जब से महाविकास अघाड़ी इस गठबंधन का जब से निर्माण हुआ और जब से मौजूदा मुख्यमंत्री उद्धव जी मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हुए, क्योंकि तब तक ये चल रहा था कि भाई ठाकरे परिवार का संभवतः कोई मुख्यमंत्री बनता नहीं है, तो जो सेकंड इन लाइन थे वो यही थे। तो जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से रह रहकर उनका ये नाराज़गी जाहिर तो होती ही रही है। तो ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई तो है ही। तो क्या 24 का चुनाव जो है, आप अब तो नज़दीक आ रहा है, 2 साल बचे हैं, आप एनडीए के साथ लड़के जीत के आए थे, तो आप क्या आरजेडी के साथ लड़ना चाहेंगे या बीजेपी के साथ लड़ना चाहेंगे?
या नीतीश कुमार और आरजेडी मिल जाते हैं तो आप बीजेपी के साथ लड़ेंगे? भाई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। आई थिंक इट्स टू अर्ली कि इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी की जाए। जैसा मैंने कहा कि मेरी प्राथमिकता ही नहीं है अभी ये। अभी तो अपने संगठन, अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। जब चुनाव की अधिसूचना आएगी, और ये एक जनरल प्रैक्टिस भी रही है भाई कि चुनाव के वक्त ही गठबंधनों का स्वरूप तय होता है। कितनी बार तो अधिसूचना के वक्त एक घटक दल किसी दूसरे गठबंधन में होता है और वोटिंग होते होते वो दूसरे में चला जाता है। तो बहरहाल ये फैसला चुनाव के वक्त ही लिया जाएगा। थैंक यू। तो ये थे चिराग पासवान, इन्होंने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया है। और राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि आप अभी भी एनडीए का हिस्सा हैं। अब इससे जेडीयू में क्या खलबली मचेगी, ये देखने वाली बात होगी। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।